गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया और कुशल मंगल होंगे भैया। तो भैया देखो, हमने आपको पिछले इस वीडियोस में बताए थे कि अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर में हो तो आपको 90 दिनों के लिए टोटल आपको स्कूल इंटर्नशिप के लिए अर्थात स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से, जिसमें प्राइमरी के लिए 45 दिन अर्थात पहली से 5वीं तक की आपको 45 दिन जाना है और मिडिल के लिए 45 दिन अर्थात 6वीं से 8वीं के लिए, ठीक है। तो भैया फर्स्ट में हम लोग प्राइमरी अर्थात पहली से 5वीं तक के लिए स्कूल में गए हैं, ठीक है, और वहाँ हमारा लगभग 15 दिन अब कंप्लीट हो चुका है। तो भैया मैं बताऊंगा कि इस 15 दिनों में हमारा स्कूल का जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, हमारा अनुभव तो वो कैसा रहा है, हमको किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस किस प्रकार से हम लोग बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी गतिविधियाँ भी कराते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जानेंगे। तो भैया सबसे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी आपको लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे। चलिए भैया ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि यार हमारे स्कूल का 15 दिन का अनुभव कैसा रहा है, ठीक है। तो देखो भैया, किसी भी टीचर का सिंपल सा फंडा होता है कि यार जिस भी आप क्लास में गए उस क्लास का सिलेबस कंप्लीट कराना। तो भैया हमको ये नहीं कहा गया है कि यार आप सिलेबस को कंप्लीट कराओ, बल्कि हमको यह ट्रेनिंग दिया गया है कि भैया देखो कि आप सिलेबस तो कोई भी टीचर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप उनका बेसिक क्लियर करो। बेसिक अर्थात उनको जोड़ घटा गुणा भाग हिंदी इंग्लिश में आता है कि नहीं, और हिंदी में है तो सिंपल वर्ड को पहचानना आता है कि नहीं, पढ़ना आता है कि नहीं, सिर्फ ये जो बेस है उनके, ठीक है, उनको आप पहले क्लियर करो। उससे पहले क्या करोगे आप, अगर आपका एक हफ्ते स्कूल में जाना कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आप पहले किसी भी क्लास में रहो, चाहे तीसरी चौथी पाँचवीं, ठीक है, उसमें पहले एक बार प्री टेस्ट लेकर देख लो। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उसका प्री टेस्ट अर्थात सिंपल शब्दों का उनको लेकर उनके बेसिक को क्लियर कीजिए, अर्थात ऐसी चीज़ों का आप टेस्ट लीजिए जो बच्चे जानते हो, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार किस में वो महारत है, किस में महारत नहीं है, या उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसीलिए भैया हम देखना, हम लोगों ने प्री टेस्ट बच्चों का लिया है, जो बहुत सारे कॉपियाँ यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमको पता चल गया कि यार बच्चों को, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना तो आता है लेकिन लिखना नहीं आता, और कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना दोनों नहीं आता। तो भैया सिलेबस कंप्लीट करने पे बिल्कुल भी हम जोर नहीं देते और हम उनको बेसिक क्लियर करने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि देखिए आप तो 45 दिन पढ़ाकर वहाँ निकल जाओगे, लेकिन बच्चे को आपसे क्या सीखने को मिला। आप जब वहाँ उस क्लास में गए अर्थात उस स्कूल में गए तो कुछ परिवर्तन आपके द्वारा आया कि नहीं। अगर आपके पढ़ाने पर 30% भी अगर चेंजेस आते हैं तो आपका पढ़ाना सफल हो जाएगा, अर्थात उनका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा तो उनके टीचर भी लेंगे, तो हमको सिर्फ बेस कंप्लीट कराने अर्थात बेस क्लियर कराने के लिए बोला जाता है, तो हम भैया इसी पे जोर देते हैं। इसीलिए भैया देखो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते वक्त अगर बच्चे बोरिंग फील करते हैं अर्थात बातें करने लगते हैं, तो भैया उसको 45 मिनट पढ़ाने के बाद आप कुछ एक्टिविटी करा दो, ठीक है। जैसा हमने पिछले वीडियोस में आपको दिखाए थे कि किस प्रकार से हम लोग एक्टिविटीज़ उनको कराते हैं, और इसमें भी दिखा देंगे शॉर्ट में, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग उनको एक्टिविटी कराते हैं, ताकि देखिए बच्चों का माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का ना क्या होता है कि 45 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, तो यार वो तो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको एक्टिविटी कराओगे तो उसका माइंड फ्री दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कहीं आप पढ़ाओगे ना तो बहुत ही एक अच्छे टीचर बनोगे आप, ठीक है, और बच्चे आपसे प्यार करेंगे और सभी बातों को हम आपके मानेंगे भी। और इसी प्रकार से हमारा जो पढ़ाई है बच्चों को पढ़ाते हैं जो वो चल रहा है फिलहाल के। देखिए, और स्कूल में जाने के बाद आपको और कौन कौन से कार्य अर्थात गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो पढ़ाना तो आपको सिर्फ 1 और 2 क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप लोग 3 से 4 जो आपका छात्राध्यापक हो, ठीक है, एक कॉलेज से उस स्कूल में जाओगे प्राइमरी स्कूल में, तो क्या करोगे, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप एक जने पीछे में बैठोगे और पीछे में बैठकर उसका अवलोकन करोगे, अर्थात वो टीचर की पढ़ाने की शैली कैसी है, किस प्रकार से वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो कौन से भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कितने सरल और आसानी तरीके से वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद उनको फीडबैक भी देना है कि आपकी पढ़ाने में क्या कमियां आई हैं और क्या कितने अच्छे आप पढ़ाते हो और क्या उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पता करना है कि यार कितने बच्चों ने सीखा जो वो पाठ पढ़ाया, ठीक है, या जो सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाया, तो कितने बच्चों ने सीखा, ये महत्वपूर्ण रखता है। तो इस प्रकार से हमको अवलोकन भी करने पड़ते हैं और बहुत सारे जो प्रपत्र होते हैं वो भी भरने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रपत्र भी रखे हुए हैं जो हम बहुत सारे फिल कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रपत्र कैसे कैसे फिल करते हैं, ठीक है। और देखो भैया, उसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोफाइल बनाने होते हैं, अर्थात बच्चों की प्रोफाइल, कि यार वो कहाँ से आते हैं, कितना उनके माता पिता पढ़े हैं और क्या भविष्य में करना चाहते हैं। इस प्रकार की अगर आप प्रोफाइल बनाओगे ना, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट में माहिर है और क्या वो उनका बेस है, ठीक है, उनका जो आइडेंटिटी है वो।
और एक बात, पहले हम ना एक हफ्ते गए थे तो हमको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अर्थात आप पढ़ाते रहो, बच्चे से हल्ला करते रहते हैं, तो यार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट लगता है। लेकिन अब बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देखिए आपको पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा, और आपके एचएम जो वहाँ होंगे वो आपको समझाएंगे कि आपको किस प्रकार से उनको ट्रीट करना है, ठीक है, बच्चों को, और कैसे पढ़ाना है। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिलहाल के लिए हमको भी स्कूल जाना अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि यार वास्तविकता में हम भी टीचर हैं, मतलब एक टीचर की तरह अनुभव होता है हमको भी जाकर वहाँ। एक बच्चे जो रहते हैं आपको बढ़िया रिस्पेक्ट देते हैं और आप उनको पढ़ाते हो, तो यार माहौल क्रिएट हो जाता है कि आप वहीं रहोगे। और एक बार जाओ ना तो वहाँ से आने की इच्छा भी नहीं करता, ठीक है। जैसे हमारा जो छात्राध्यापक, हमारे जो दोस्त लोग हैं वो बोलते हैं, बताते हैं वहाँ कितना अच्छा हमको लग रहा है। तो भैया फाइनली आज है शनिवार और मैं एकदम रेडी वेडी चकाचक हो गया हूँ एकदम ही, ठीक है। अब मैं निकलूँगा अपना स्कूल के लिए, क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा है, हम लोग को पहुँचना है 7:20 तक की पहुँच जाना है। अभी 7:10 हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम पास ही में हमारा स्कूल, तो ठीक है। और एक बात ये है, देखो अगर बात करें स्कूल आपको मिलता कैसे है, अर्थात कॉलेज द्वारा मिलता है या खुद से मिलता है, तो देखो भैया हमारे जो कॉलेज है, ठीक है, वहाँ 8 किलोमीटर के अंदर अपने सुविधा अनुसार जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, वहाँ आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो आपके नियर बाई हो। तो भैया हम लोगों ने चूज़ किए थे अपने आसपास का, ठीक है, तो हमको अपने पास के स्कूल मिले, तो हम वहाँ से हमको मिल गया, ठीक है, वो स्कूल। तो एक तो कॉलेज द्वारा आपको मिलता है, और दूसरा आपको अगर पास हो कोई स्कूल तो वहाँ भी जाकर आप अपना ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो भैया देखो आज शनिवार है तो आज पढ़ाएंगे बहुत कम हम लोग, और बच्चे को ना कुछ एक्टिविटी कराएंगे, अर्थात इस प्रकार की एक्टिविटी कराएंगे ताकि बच्चे कुछ सीख सके। लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी कराएंगे। शनिवार को क्या है, बैकलेस डे होता है, तो उससे जाकर कुछ नया हम लोग को सर्च करके जाना पड़ता है कि यार प्री आपको ना क्या है दैनिक शिक्षण योजना भी बनाने पड़ते हैं कि आप वहाँ स्कूल में जाकर क्या करोगे, कैसे करोगे, और किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाओगे एक्टिविटी के माध्यम से और प्लस अपने सब्जेक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो जाकर आज हम लोग खिलाएंगे कुछ खेल वेल और उसको लर्निंग भी कराएंगे। तो उसका हम लोगों को एक दैनिक शिक्षण योजना बनाने पड़ते हैं और चेक भी कराने होते हैं जो हमारे मेंटर जो होते हैं उसको। तो फिलहाल के लिए हमको हो रहा है लेट और हम जा रहे हैं अपना स्कूल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे यार हमारे जो अन्य छात्राध्यापक हैं, ठीक है, उनसे आपको बात कराएं और उनका अनुभव क्या रहा है उनसे भी आपको अवगत कराएंगे, ठीक है। तो उनका एक्सपीरियंस किस प्रकार से उनको रहा है, ठीक है। और एक बात, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुँचे। चलिए वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चलते हैं स्कूल में, हो सके तो वहीं मिलते हैं।